नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शक्ति और आप देख रहे हैं रहस्य वर्ल्ड ज्ञान। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किसी मंदिर की नक्काशी, वास्तुकला या सौंदर्यता की बात नहीं करेंगे, क्योंकि मुगलों ने कभी भी इस मंदिर को बनने ही नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या में स्थित भगवान श्री राम के मंदिर के बारे में। लेकिन दोस्तों, अब वे दिन दूर नहीं जब हम अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की खूबसूरती को अपनी आंखों से निहार सकेंगे। और बहुत जल्दी ये मंदिर विश्व के सबसे विख्यात मंदिर में से एक होने वाला है। दोस्तों, राम ये सब जितना सुंदर है उतना ही इसका उच्चारण अलौकिक है। राम के उच्चारण मात्र से ही हमारे रोम रोम और मन को आत्मिक शांति का अनुभव होता है। हिंदू धर्म में भगवान श्री राम को भगवान श्री विष्णु का अवतार माना गया है। इनके बारे में कई ग्रंथ लिखे गए हैं। रामचरितमानस में श्री राम की महिमा का जो वर्णन मिलता है वह सभी के दिलो दिमाग को छू लेता है। क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु जी के 7वें अवतार श्री राम ने मर्यादा की स्थापना की थी और अपनी मां कैकेयी की इच्छा पूर्ति के लिए राजगद्दी तक छोड़ दी और वनवास स्वीकार कर लिया। इसीलिए ही राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। रामायण के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी। अयोध्या हिंदुओं की प्राचीन व 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। भगवान राम का जन्म अयोध्या में ही हुआ था। इसीलिए हमने प्रमाणिक भी किया है कि राम के पिता दशरथ का शासन यहाँ चलता था। कहते हैं कि भगवान श्री राम की जल समाधि लेने के पश्चात अयोध्या कुछ काल के लिए उजाड़ सी हो गई थी, लेकिन उनकी जन्मभूमि पर बना महल वैसा ही था। जब भगवान राम और देवी सीता अपने लोक को चले गए और उनके पुत्र कुश अयोध्या के राजा हुए, तो उन्होंने इस भवन में देवी सीता और भगवान राम की मूर्ति स्थापित करके भवन को मंदिर का रूप दे दिया। भगवान राम के पुत्र कुश ने अयोध्या का पुनः निर्माण भी करवाया और फिर अयोध्या का अस्तित्व श्री राम की अगली 44वीं पीढ़ी तक शिखर पर रहा। अयोध्या के 44वें राजा श्री बृद्धवल थे, जिनकी मृत्यु महाभारत युद्ध में अभिमन्यु के हाथों हुई थी। महाभारत के युद्ध के बाद अयोध्या उजाड़ सी हो गई थी, मगर श्री राम जन्मभूमि का अस्तित्व फिर भी बना रहा। कालांतर में अयोध्या नगरी के प्रभाव के साथ ये मंदिर भी ढह गया। कालांतर में इस मंदिर का कई बार निर्माण और जीर्णोद्धार करवाया गया। यह भी कहा जाता है कि ईसा से 100 वर्ष पूर्व चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य एक बार शिकार करते हुए अयोध्या पहुंच गए थे और थकान होने पर वहीं आराम करने लगे, तो उन्हें उस भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई दिए, जिसके बाद उन्होंने ऋषि मुनियों की सहायता से पता किया कि वहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। पुराणों के मुताबिक विक्रमादित्य ने सरयू नदी को आधार बनाकर वहां के पवित्र स्थलों को चिन्हित करके 360 से अधिक मंदिर बनवाए। उनके द्वारा चिन्हित विशेष स्थलों में राम केतु, राम जन्मभूमि, नागेश्वर नाथ मंदिर व मणिपर्व प्रमुख है। उन्होंने वहां पर काले रंग की कसौटी वाले 84 पत्थरों पर भव्य राम मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों, विक्रमादित्य के बाद कई राजा इसकी देखभाल करते रहे। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर घाटों की एक श्रृंखला है जिसे राम की पेड़ी कहा जाता है। एक बार लक्ष्मण जी तीर्थाटन पर जाना चाहते थे, तब सरयू तट पर भगवान श्री राम ने लीला दिखाई और बताया कि हर दिन सूर्योदय से पहले यहाँ सभी तीर्थ स्थल स्नान के लिए आते हैं। इसलिए सरयू नदी में स्नान करने मात्र से ही सभी तीर्थों का फल प्राप्त हो जाता है। इसीलिए यह मान्यता है कि इस नदी में डुबकी लगाने से मनुष्य द्वारा अनजाने में हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। दोस्तों, इतिहास के अनुसार 1526 में बाबर भारत आया था। 1528 तक बाबर उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक पहुंच गया था। जब बाबर वहां के एक मौलवी से आशीर्वाद लेने पहुंचा, तो उस मौलवी ने एक शर्त रखी कि इस मंदिर की जगह मस्जिद बनाई जाए। तब बाबर ने अपने सेनापति मीर जाफर को मंदिर तोड़ने का आदेश दे दिया। हिंदुओं ने जरूर इस मंदिर को बचाने की कोशिश की, परंतु बाबर की निरंकुश व अत्याचारी सेना के सामने वे कुछ भी नहीं कर पाए। इसके बाद वहां पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया गया, जिसके बाद बाबरी मस्जिद का उसको नाम दिया गया। हालांकि यह भी कहा जाता है कि अकबर व जहांगीर के समय हिंदुओं को ये जन्मभूमि एक चबूतरे के रूप में दे दी गई।
लेकिन अत्याचारी शासक औरंगजेब ने अपने पूर्वज बाबर का अरमान पूरा करते हुए वहां पर भव्य मस्जिद का निर्माण कराया, जिसे बाबरी मस्जिद कहा गया। उसके बाद लगभग 500 वर्षों तक हिंदुओं ने अपने रामलला के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी और अंत में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने वहां राम मंदिर निर्माण को मंजूरी दी। 5 अगस्त 2020 को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस मंदिर का शिलान्यास कर इस मंदिर की नींव रखी और अब यह मंदिर बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशाल होने वाला है। पूरे देश में 5 अगस्त के दिन दीप जलाकर दिवाली जैसा उत्सव मना गया। ऐसा लगा कि भगवान श्री राम स्वयं वनवास के बाद अयोध्या लौट रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी राम मंदिर के इतिहास से जुड़ी छोटी सी झलक। यदि आपको भगवान श्री राम के बारे में कुछ भी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।